अगर मोदी जी ने ये कह दिया इस गड्ढे में कूद जाओ, इसमें तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, वो इसमें भी कूद जाएंगे। जब सोना 50-40 हज़ार के भाव चल रहा था और लाख तक आ गया था, जब तुम लाख रुपए सोना आ गया था, जब भी बोल देना चाहिए था कि सोना मत खरीदो। तो महंगाई और बढ़ ही रही है, देखा जाए अब लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी है हर चीज। 6:30 बजे उन्होंने बयान दिया कि तेल कम इस्तेमाल करो, 8:30 बजे मोदी जी का कॉन्वॉय जा रहा है। 25 गाड़ियों का, 21 गाड़ियों का। काम तो बिल्कुल बहुत मंदा हो चुका है, एक तो जून जुलाई की वजह से भी और एक कुछ मोदी जी के बयान से भी, उनसे भी बहुत काम मंदा इफेक्ट पड़ता है। कस्टमर आना बिल्कुल पहले से बंद था और बंद हो चुका है। अब इन्वेस्टर भी नहीं आ रहा है। जो आदमी काम पे जाना है उसे जाना पड़ेगा। अब हमारा काम वर्क फ्रॉम होम तो हो नहीं सकता, और सोना ऐसी चीज़ है, आदमी ऑनलाइन को भी शॉपिंग करता ही नहीं है। दुकानदार पे काम नहीं होगा तो नीचे कर्मचारियों को सैलरी कहाँ से आएगी? आदमी धीरे धीरे शॉर्ट करेगा। जैसे किसी के पास 5 स्टाफ है तो वो 4 करेगा, 4 है तो 2 करेगा, 2 है तो 1 करेगा। ये मेरा वॉलपेपर है। ये कब से चल रहा है? कब से चल रहा है ये सर? जब से इन्होंने बयान दिया उसके अगले दिन से लगा दिया मैंने। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से हमारे चैनल पे। 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अपील करी कि देश के लोगों को अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचना चाहिए, विदेश यात्राओं से बचना चाहिए, बहुत सारी फिजूल खर्ची से। वो कह रहे हैं कि अब जो है देश को बचने की ज़रूरत है। अगर काम करें तो जो है वो घर से वर्क फ्रॉम होम करें। गाड़ियों का जो है जिसमें तेल पेट्रोल बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है तो कार पूलिंग करें। ऐसी बहुत सारी बचत करने की वो सलाह दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वैश्विक संकट के कारण सब कुछ ऐसा हुआ है। और सबसे बड़ा जो उन्होंने बयान दिया जिसका कि मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा असर अब देखने को मिल रहा है, और सीधे सीधे उन्होंने ये कहा है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें। तो इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए हम जो है चांदनी चौक सराफा मार्केट में आए हैं कि आखिर उस जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद से मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हमारे साथ ऋषि वर्मा जी हैं जो कि यहाँ के मार्केट के प्रधान भी हैं, ज्वेलरी संघ के अध्यक्ष भी हैं। सर, जब से मोदी जी ने ये कहा है उसके बाद से मार्केट में क्या चल रहा है? आखिर इतना बड़ा मार्केट है, 3.5 करोड़ कारीगर हैं पूरे भारत में इस ज्वेलरी मार्केट में, कैसे उनका परिवार चलेगा, कैसे क्या होगा सब कुछ? नमस्कार, मैं ऋषि वर्मा, दी बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन से महामंत्री, चांदनी चौक कूचा महाजनी से। देखिए, ये तो मोदी जी ने जो भी बताया संडे को, जैसे बोला कि सोना चांदी नहीं सोना मत खरीद दीजिए, तो जब भी हम समझे भी सोना नहीं खरीदना है तो सोमवार को उठे तो पता लगा कि सोना नहीं खरीदना है। तो मैंने मोदी जी सोना क्या खरीदेगा आदमी, 10 महीने से सोना चांदी का काम तो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ पड़ा है, और भी हो जाएगा। अब आपने अपील करी है तो और भी हो जाएगा, और अमल करेंगे हम इस चीज़ को, जो होगा देखी जाएगी, कोई बात नहीं है। अब आपने किया कि बस कारीगरों का क्या होगा, आप कारीगरों को मत लेके चलिए। बहुत चीज़ें ऐसी हैं, सोना चांदी तो मोदी जी ने जैसे आज अब ये बोला सोना मत खरीदिए, तो मोदी जी को 10 महीने पहले बोल देना चाहिए था। जब सोना 50-40 हज़ार के भाव चल रहा था और लाख तक आ गया था, जब तुम लाख रुपए सोना आ गया था, जब भी बोल देना चाहिए था कि सोना मत खरीदो। क्योंकि क्या हमारे करेंसी कम होती चली गई, डॉलर स्ट्रांग होता चला गया, ऐसी पेट्रोल में भी आग लगी, गैस में भी आग लगी, करोड़ों में भी, तेल में भी, हर चीज़ में मतलब बढ़ोतरी बढ़ती चली गई और हमारी करेंसी डाउन हो गई और डॉलर स्ट्रांग हो गया। तो इसका कारण बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारण ये रहे। अगर मोदी जी पहले बोल देते कि सोना चांदी इतनी मतलब हाय तौबा नहीं होती, जैसे 50, 60, 70 के भाव में सोना चल रहा था, चांदी चल रही थी, तो एक नॉर्मल बिक रहा था। जब वो 1 लाख रुपए प्लस चांदी होनी शुरू हुई और सोना प्लस चालू हुआ तो इन्वेस्टर निकल गए बाजार में, इन्वेस्टर आ गए। सॉरी, ज्वेलरी नहीं बिकी है, वो जितने भी आए हैं उन्होंने ज्वेलरी नहीं खरीदी। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सब देखता हूँ, हमारा काम होलसेल का है, तो हमारे पे जो आ रहा है बुलियन लेने आ रहा है, 1 किलो चांदी दिलवा दो साहब, 2 किलो चांदी दिलवा दो साहब, 3 किलो चांदी दिलवा दो साहब। हमने मना करा, भाई 1.5 लाख रुपए चांदी मत लो, ये भाव लेने के इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, आपको लॉस हो जाएगा। मैंने बहुत मीडिया में बोला, वो चांदी बढ़ते बढ़ते 2 लाख भी हुई। मैंने बहुत अपील करी, मोदी जी से भी अपील करी कि मोदी जी इसको कोई कंट्रोल करिए, ये सोना चांदी कम होना चाहिए, नहीं तो ये इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाएंगे। तब भी वो थोड़ा सा क्या सुनवाई हुई है तो मैं जान नहीं सकता, बट वो चांदी 1,40,000 रुपये आ गई। अब जिनने 2 लाख रुपए चांदी ली थी उनका 60,000 रुपये लॉस हुआ। जिन्होंने ले रखी थी लोग आए बहुत परेशान हुए, इन्होंने सर ये क्या हो गया। मैंने तो मना करा था, आप बुलियन क्यों खरीद रहे हैं, क्या मतलब है, क्या ज़रूरत है, इसको क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग अपना खर्चा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। खैर जो भी कुछ हुआ वो तो फिर करता रहा, होता रहा। वो चांदी बढ़ते बढ़ते 4.25 लाख रुपये पहुँच गई, सोना 2 लाख रुपये टच हो गया।
फिर थोड़ा डाउन आते आते वो 2.5 लाख रुपए पे चांदी अटक गई, या 1.5 लाख पे सोना अटक गया। अभी जब अपील हुई है तो अपील होते ही फिर चांदी 3 लाख रुपए प्लस हो गई, फिर सोना करीब करीब 1.65 के करीब आ गया। चलिए 2-3 दिन ये हो गए, फिर थोड़ा सा अब चांदी सोना टूटा है। अब तो हमने ये चीज़ देखी है जो होना हो जाएगा, लेकिन कस्टमर आना बिल्कुल पहले से बंद था और बंद हो चुका है। अब इन्वेस्टर भी नहीं आ रहा है, ना छोटी मोटी ज्वेलरी लेने वाला था वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो दिमाग ये लगा रहे हैं कि मोदी जी ने कोई अपील करी है कि सोना मत खरीदो। उसके पीछे उनके पीछे बहुत तगड़ा राज है, और राज यही है वो हमारी सुरक्षा के लिए चाहते हैं। ये हो सकता है सोना चांदी डाउन आए, और डाउन आने के बाद करेंसी भी हमारी ये जो डॉलर भी जो है स्ट्रॉन्ग है, जो डाउन होगा और हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। मैं सबसे अपील यही कर रहा हूँ कि कोई भी ज्वेलरी भी ना खरीदे, ना बुलियन खरीदे, और ये फॉलो कर रहे हैं लोग बाग। और ये सोमवार से आज शुक्रवार हो गया है, कोई बाजार में बिल्कुल भी कतई काम नहीं है। जो चुटर पुटर था वो भी अब बिल्कुल कतई खत्म हो चुका है। ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है गोल्ड के ऊपर, जो 6% से सीधे 15% कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा और घातक काम कर दिया कि इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है। अब क्या क्या कह सकते हैं मोदी जी के बारे में, हम कुछ नहीं कह सकते। उनकी क्या सोच है, क्या पॉलिसी है, बट मैं तो ये कहूँगा कि जो कर रहे हैं वो अच्छा ही करेंगे और वो अच्छा ही होगा। मोदी जी ने जो किया है, देखो इसका असर तो पड़ा है कि व्यापार हल्का हो गया। कि देखो मोदी जी जो हैं माननीय हैं और अपने आप में बड़े अच्छे हमारे वो रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनकी हर बात मानी जाती है। तो जनता पे देखो ये असर तो पड़ता है। नोटबंदी हुई, जनता ने पूरी बात मानी। लॉकडाउन लगा, जनता ने पूरी बात मानी। अब मोदी जी ने कहा है कि सोना मत खरीदो, तो कुछ ना कुछ वजह से ही बोला है जी। तो इसमें मेरे को लग रहा है कि जनता इससे बिल्कुल, यानी मैं भी मान रहा हूँ, सोना कम खरीदना शुरू कर दिया। अब जैसे हमारी आज की ही स्टेटमेंट है, सीएम गुप्ता ने क्या है कि उन्होंने अपने काफिले में से भी गाड़ियाँ हटा दी हैं। पेट्रोल पे, डीजल पर रोक लगाने कम करना शुरू कर दिया। कम करने के लिए उन्होंने पूरा वो कर लिया है। और बल्कि एक जैसे कहते हैं कि एक लो लॉकडाउन लग गया है, एक हल्का लॉकडाउन लग चुका है। तो उस हिसाब से सोने पे देखो जी, मैं तो कहूँगा कि इफेक्ट आना शुरू हो गया है और सोना लोग कम भी खरीद रहे हैं। आपका जो काम है वो बंधेज सोने का है, ये क्या है और इस पे क्या असर आने वाला है? मेरा काम है बंधेल ज्वेलरी का। अब देखो जी, सोने को तो कम खरीदेंगे लोग बाग, तो मुझे लगता है कि अब बंधेल पे इस पर जोर पड़ेगा। क्योंकि देखो जो एक आम आदमी है, यानी कि जो एक आदमी है जो अपने घर में शादियां होती हैं, कुछ भी होते हैं, वो सोना खरीदा, सब वो 10 ग्राम की चेन खरीदी उनने, 10 ग्राम 1 तोले सोने की चेन खरीदी। वो आज के डेट में सोने की, प्योर सोने की, वो 1.5 लाख रुपए की आएगी। अब उन्होंने खरीदी बंधेल। अब हमारे पे बंधेल का हमने ऑप्शन रख रखा है। बंधेल का ऑप्शन है, जो बंधेल क्या है, 1 ग्राम सोने में है। 1 ग्राम सोने की चेन कितने की? वो 15,000 रुपये की, 16,000 रुपये की। एक सेट जो अपने 2 तोले का बैठेगा, वो बैठेगा 3 लाख रुपए का। हमारे यहाँ एक सेट वो कितने का बैठेगा? जाते 20,000 रुपये का। तो मेरे को लगता है कि सोना भी नहीं खरीदना और सोना खरीदना भी है, यानी कि सोना, प्योर सोना नहीं खरीद के उसका सब्सिट्यूट जो है वो 1 ग्राम सोने वाली ज्वेलरी खरीदी जाए। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि बंधेल सोने का काम जो है ज्वेलरी बढ़े। लगता है, मेरे को लगता है कि अब, क्योंकि मोदी जी की अपील भी मानी गई इसमें और हमारा काम भी चला। जैसे मेरे घर में शादी है, अब मैंने मोदी जी की अपील मान ली कि भाई सोना नहीं खरीदना। बिटिया की शादी है, बिटिया की शादी में 10 तोले सोना चढ़ाना है, जो कि 15 लाख रुपए का। मगर बिटिया को खुश रखना है, तो बिटिया को खुश रखने के लिए मात्र 1.5 लाख रुपए में पूरी ज्वेलरी वो चढ़ जाएगी। कहने मतलब 1 तोले की चैन, 1 या 2 तोले का सेट जो 3 लाख रुपए का बैठता, वो हमारे यहाँ मात्र 25,000 में काम हो जाएगा जी। इतना बड़ा मार्केट है ज्वेलरी का, और उसमें इतने सारे कारीगर हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं पूरे भारत में, उनका परिवार कैसे चलेगा अगर काम धंधा कम हो गया तो? देखो भाई साहब, इस बात का तो ये तो बहुत बड़ा फ़र्क आना है, ये तो मेरे को लग रहा है। क्योंकि देखो व्यापार वैसे भी नहीं है, आप भी देख रहे हैं, आप बाज़ार में रहते हैं, बाज़ार में घूमते हैं, बाज़ार में ग्राहक तो है नहीं भाई साहब, ग्राहक तो है नहीं। इसका असर तो आएगा, क्योंकि जब देखो दुकानदार पे काम नहीं होगा तो नीचे कर्मचारियों को सैलरी कहाँ से आएगी? आदमी धीरे धीरे शॉर्ट करेगा। जैसे किसी के पास 5 स्टाफ है तो वो 4 करेगा, 4 है तो 2 करेगा, 2 है तो 1 करेगा, क्योंकि जब आमदनी ही नहीं रहेगी। बाजार के एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि रुपया जो है लगातार कमज़ोर होता जा रहा था पिछले कई सालों से। ऐसे में जो है पिछले 2 साल से रुपया लगातार कमज़ोर होते होते बताया जा रहा था कि वो 95-96 पहुँचेगा, आज जाके 96 रुपया पर $1 हो गया है। तो क्या ऐसा भी है कि मोदी जी ने ये अपील करने में थोड़ी देर कर दी? आज से 1.5 साल पहले ये अपील कर देनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से तो जब इन्होंने आज अपील करी, ये अपील उन्होंने बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। सोने को
इस हिसाब से बहुत पहले ही अपील कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तो महंगाई और बढ़ ही रही है देखा जाए। अब लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी है हर चीज़। अब जैसे हम पेट्रोल पर रोक लगा रहे हैं, ये रोक पहले ही लग जानी चाहिए थी, मैं तो ये मानता हूँ। मैं तो अब इस हिसाब से कहूँगा कि सोने पे मोदी जी ने रोक लगाई, बिल्कुल मानो, बल्कि मैं उस जनता को कहूँगा जो सोना खरीदना चाहती है, उसकी जगह अब वो बंदेल खरीदना शुरू करें, 1 ग्राम सोने वाली ज्वेलरी खरीदनी शुरू करें, जो कि 15,000 रुपये की है, 25,000 रुपये की है। इसमें और इसकी बाईबैक गारंटी भी है, ऐसा भी कुछ नहीं है सोना इन्वेस्ट के लिए खरीदते हैं, इसे भी खरीदोगे तो इसकी वापसी भी है। तो मेरे हिसाब से इस ज्वेलरी लेने में कोई नुकसान नहीं है और बिल्कुल सोने से कम नहीं है। बंधेल सोने का काम है भाई साहब का। तो सीधे सीधे मोदी जी ने कहा है कि सोना ना खरीदें अगले साल भर तक। ऐसे में सोना मार्केट तो डाउन हुआ ही है, ज्वेलरी का मार्केट, लेकिन बंधेल सोने में इसका कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं, इसमें एक तरह से ये हो जाए कि जो खर्चा सोना में आपका लाखों का पड़ता है, वो यहाँ मात्र आपको जो है 15 से 20 हज़ार में हो जाएगा। तो आने वाले समय में इस मार्केट में तेज़ी आ सकती है, जैसा कि ये बता रहे हैं। देखो, मोदी जी की अपील, मोदी जी को हिंदुस्तान की जनता देवता तुल्य मानती है। और देवताओं की जो वाणी वो स्वीकार होती है। तो मोदी जी की वाणी सबने स्वीकार कर ली और सब को इसमें कोई भी परेशानी नज़र नहीं आ रही। मतलब कि काम धंधा बंद है, सब कुछ अच्छा है, अगर सोना ना खरीदे तो आखिर परिवार कैसे चलेगा? जो कारीगर हैं, जो इतना बड़ा बाजार है, जो इस मार्केट में जुड़े हुए लोग हैं, उनका क्या होगा? ऐसा है, मोदी जी बड़े समझदार इंसान हैं। ये वक्त वैसे भी मंदे का होता है, ये कोई नई बात नहीं है। इस टाइम लोग गर्मियों में निकलते नहीं, बड़े बच्चे होते हैं जिनके वो घूमने चले जाते हैं, तो वैसे भी मंदा होता है। तो मोदी जी ने अगर इस टाइम बोला है तो कोई ये नहीं कि इस टाइम वैसे भी तेजी आती रहता है, ऐसा ही उनकी विचारों की वजह से ये मंदा नहीं आया। रही बात कि लोग ना खरीदें, ये दुनिया में कहीं पॉसिबल नहीं है। जिस चीज़ की जनता चाह करती है वह अपनी तरफ से पूरी कर ही लेती है। ये जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है अचानक से 6% से 15% कर दिया गया है, इसका कितना असर आएगा आपको? देखिए, इसका असर, ये 15% ड्यूटी कोई आज पहली बार नहीं बढ़ी है, पहले भी इससे पहले यही थी। घटी थी तो सोना घट गया, बढ़ी थी तो सोना बढ़ गया। इससे कोई महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सोना कोई बेचने आएगा तो 15% ड्यूटी बढ़ी हुई में ही बिकेगा, तो उसको कोई लॉस नहीं है। लेकिन सोना आएगा तो महंगा आएगा ना। अब तो कहीं ना कहीं अब सोने में इसीलिए ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है ताकि लोग कम से कम सोना खरीदें। देखो, कहा तो यही गया है, लेकिन मैंने कहा जिस चीज़ की चाह होती है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। सर देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा कि मोदी जी ने जो सारी बात कही है 1 किलो तक, 1 साल तक सोना मत खरीदो, तेल का कम इस्तेमाल करो, ये सब चीज़ें इंसानों के लिए लागू होती हैं। मानते हो आप? मोदी जी भगवान है, ठीक है। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। 6:30 बजे उन्होंने बयान दिया कि तेल कम इस्तेमाल करो, 8:30 बजे मोदी जी का कॉन्वॉय जा रहा है, 25 गाड़ियों का, 21 गाड़ियों का। तो सर मैं तो एक बात कहूँगा, या तो हम सबको भी भगवान का दर्जा दिया जाए मोदी जी के साथ साथ, या फिर एक मेरी दरख्वास्त है मोदी जी से और उनकी सरकार से कि कूचा माजनी में है 6-6.5 हज़ार दुकानें, सभी को हर महीने 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए ताकि हम भी अपना घर चला सकें। तो सर मैं तो एक बात कहूँगा कि 2 ही रास्ते हैं, या तो भगवान का दर्जा है या 1 लाख रुपए। अब जो मोदी जी दे पाए वो आप देख लीजिए। विदेश यात्रा करने को मना कर रहे हैं और खुद 5 देशों की यात्रा पे निकल गए। अभी तो जी और भी करेंगे, मोदी जी तो ट्रेलर है। अभी तो 1 महीना होगा, 2 महीने होंगे, अभी तो 4-5 महीने पूरे बाकी हैं। साल ख़त्म होते होते 15-20 देशों की यात्रा देखेंगे मोदी जी की। और जब बाहर से देश से मंत्री आएंगे, बाहर के देश के राष्ट्रपति आएंगे, तो सरकार उन्हें भी तो कुछ ना कुछ तेल, पैसा, ये सब चीज़ खर्च कराएगी। तो वहाँ पे भी तो सर पैसा जाएगा, हमारे देश का ही तो जाएगा। मानते हो आप? अभी चुनाव जब चल रहे थे तो लगातार गाड़ियों का काफिला चल रहा था, रैलियां पे रैलियां चल रही थी, हवाई जहाज उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, तब किसी को तेल बचाने की ज़रूरत नहीं दिखाई दी। ऐसा सर, और इलेक्शन से पहले अगर ये बात बोलते, मोदी जी को पता था कि मेरा पलड़ा पलट सकता है, तो इन्होंने इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ये बात करी सारी। और तेल बचाने के लिए मैं मानता हूँ कि मोदी जी की बात कुछ हद तक सही है कि आने वाले कुछ सालों में तेल की खपत हमारे देश के लिए कम हो जाएगी। तो सर तेल चलो बचाना चाहिए, बट ये नहीं कि तुमने पूरे देश के लिए लागू कर दिया। आप ऐसा ले सकते थे कि तेल का कम इस्तेमाल करिए, ये नहीं कि तेल बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। देखिए सर, जो आदमी काम पे जाना है उसे तो जाना पड़ेगा। अब हमारा काम वर्क फ्रॉम होम तो हो नहीं सकता,
और सोना ऐसी चीज़ है, आदमी ऑनलाइन को भी शॉपिंग करता ही नहीं है, मानते हो? तो सर ऐसा है, हमें दुकान पे आना ही पड़ेगा। और जब तक हमारा काम सोने से ही है, इंसान सोना नहीं खरीदेगा, हमारा काम नहीं चलेगा। तेल की बात है, ये देखिए, तेल तो ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है देश का, इजराइल भी है, हमारी दोनों से अच्छे संबंध है। तेल की हमें लगता नहीं कि ऐसी खपत होगी। क्रूड ऑयल की बात है, उसके रेट थोड़े डबल हो गए हैं। 10 मई के पहले जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा था, देश में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ सामान्य सा था, मीडिया भी सब कुछ बोल रहा था कि बेहतर है। अचानक से सब कुछ स्थिति बदल गई। सर देखिए, स्थिति तो ऐसी है कि मोदी जी के एक एक बयान के ऊपर बदल जाती है। अगर वो कल को ये कहें कि बस हमारी देश की स्थिति सही हो गई है, सोना खरीदो, खूब खरीदो, तेल खूब इस्तेमाल करो, तो लोग उस पर भी एक लागू हो जाएंगे। वो कल से शॉपिंग करेंगे, कल से इधर उधर घूमने जाएंगे, पहाड़ों पे निकल जाएंगे। तो सर मोदी जी के बयान से मुझे लगता है कि हमारे ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको अपनी स्थिति दिख रही है, जो चीज़ आपके खपत की है, अगर आपको 2 टाइम का खाना खाना है, वो खाना ही है, आप उसे 1 टाइम का नहीं कर सकते। तो सर इसलिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो होनी ही चाहिए। बस मैं कहता हूँ कि अननेसेसरी चीज़ों का वेस्ट ना करें। बाकी आप देखिए, बाजार में एक बहुत बड़ा बाजार है चूना महाजनी जो है, और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो गोल्ड और ज्वेलरी का बहुत बड़ा काम है, शादी में, ब्याह में, लगन में। और ऐसे में अगर सोने का काम नहीं होगा तो ये कारीगर जो हैं, मान लो बड़े व्यापारी वो तो साल भर देख लेंगे, लेकिन जो छोटे कारीगर हैं उनका जब काम ठप हो जाएगा तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा? क्या इस बारे में किसी को सोचने की ज़रूरत है या नहीं है? सर सोचने की बिल्कुल ज़रूरत है। मेरे नज़र में 2 ही रास्ते हैं, तो चाय बनाएंगे हम भी इस दुकान पे, वरना चिप्स के पैकेट लटकाएंगे सर। सोना तो क्योंकि बिकेगा नहीं अब ज़्यादा। और छोटे कारीगरों की रही बात, सर उनके पास कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं है। उन्हें काम जब मिलता है जब हम उन्हें काम देते हैं, कि हमने उन्हें ऑर्डर दिया सामान बनने के लिए। जब बाज़ार में खपत कम होगी उस चीज़ की, तो कारीगरों के पास भी खपत कम जाएगी। तो सर 2 ही रास्ते हैं, तो चाय बनाएंगे हम भी मोदी जी जैसे पहले बनाते आते थे। बाकी अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। आई होप कि जल्दी अच्छा हो जाए सब चीज़। तो जैसा कि हमने आपको बताया, कूचा महाजनी में हम घूम रहे हैं, सराफा बाज़ार है ये, और 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील है कि सोना ना खरीदें। ऐसे में मार्केट में कितनी हलचल है, क्या कहेंगे भाई साहब? देखो, इस चीज़ में तो मैं यही बोलना चाहूँगा, काम तो बिल्कुल बहुत मंदा हो चुका है। एक तो जून जुलाई की वजह से भी, और एक कुछ मोदी जी के बयान से भी, उनसे भी बहुत काम मंदा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि ठीक है, मोदी जी थोड़ी उनमें है पावर, जैसे भैया ने बताया, हमारे भगवान का दर्जा दिया गया है लोगों ने उनको, बस थोड़ा बहुत तो उसकी वजह से। बयान उनको सोना खरीदना ना खरीदना पब्लिक को अपनी चॉइस होती है, उनको कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, क्या लगता है आपको? देखो, इस चीज़ में तो देखो नहीं बोलना चाहिए, तो नई चीज़ देखो, जिसको खरीदना है वो तो खरीदेगा। देखो, हमारे इंडिया में भी शादी वादी जब होती हैं, कुछ भी चीज़ होती हैं, तो उसमें बहुत सोना चढ़ा जाता है। तो जिसको खरीदना है वो तो खरीदेगा मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है, ऐसे में तो सोना और महंगा हो जाएगा। 15% हमने सुना है कि 15%, 6% से 15%। हाँ, 6 टैक्स बढ़ चुका है उस चीज़ पे। अब उस चीज़ का प्रभाव तो है, देखो थोड़ा हमें भी जो बहुत मंदा हो चुका है, बहुत मंदा हो चुका है इस चीज़ में। तो आगे घर परिवार दुकानदारी कैसे, क्या चलना है? अभी तो देखो, कुछ बैठते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है, वरना तो जैसे भैया ने बताया, हम भी चाय बनाएंगे और क्या करेंगे। चिप्स पैकेट 1 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए, बस 1 लाख का मुआवजा चाहिए हर महीने। अब सुनार कुछ तो करेगा बेचारा, वो क्या, हम कहाँ जाएंगे, हम किस चीज़ से पेट पालेंगे? हम तो वरना बैठे खाली। अब तो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने किया है तो अच्छा ही किया होगा, उन्होंने ये, इस पे क्या कहेंगे? सर वो कुछ लोग, मैं बताऊं, उनका सुनार का काम नहीं है। वो उन कुछ लोगों का सुनार का काम नहीं है। अगर उनका सुनार का काम होता तो उन्हें पता होता कि हमारा कितना बड़ा नुकसान है। कि मेरा मानना है कि 10 में से 4 लोग मोदी जी के कहने पे आज के टाइम में सब चीज़ चलते हैं। अगर मोदी जी ने ये कह दिया इस गड्ढे में कूद जाओ, इसमें तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, वो इसमें भी कूद जाएंगे। 10 देंगे, कूदेंगे। 100 में से 30% तो लोग बाग हैं जो हर चीज़ मानते हैं मोदी जी की, और जो कि ये चीज़ सही नहीं है। 70% है जो मतलब जो नहीं सुनते, पर ठीक है, 30% उनका कुछ तो प्रभाव पड़ेगा उनका। ये मेरा वॉलपेपर है, ये मेरा वॉलपेपर है। ये कब से चल रहा है? ये कब से चल रहा है ये सर? जब से इन्होंने बयान दिया उसके अगले दिन से लगा दिया मैंने। तो ये बाजार के हालात हैं।
हम दुकान दर दुकान जा रहे हैं, दुकान पे बस दुकानदार मिल रहे हैं, पब्लिक तो कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो यही मार्केट का हाल है। मेरा तो एक सवाल है, मोदी जी जीरो अकाउंट खुलवा रहे थे, उसे 15 लाख रुपए का वादा करा था, उसे 15 पैसे नहीं आए और ऊपर से डाल दिया सोने का प्रतिबंध। तो भैया जो पीछे बच्चे हैं हमारे वो भूखे मरेंगे। इनसे बोलो 1 लाख रुपये महीना हर मंथली डालें। ये टीवी मीडिया में कुछ व्यापारी कह रहे हैं कि देश जो है संकट में बड़ा सही है, जो मोदी जी का डिसीजन। खुद जो व्यापारी जो ज्वेलरी का काम करते हैं वो बोल रहे हैं। हमारे बच्चे ने बोला अगर मोदी बोल रहे हैं गड्ढे में कूदना पड़ा तो कूद जाएंगे वो। तो 6,500 दुकानें ये जो कूचा महाजनी में हैं, और आखिर कारीगर वो छोटे दुकानदार और जो इन दुकानदारों पे काम करते हैं और व्यापारी, आखिर वो कहाँ जाएंगे, उनका परिवार कैसे चलेगा, ये भी एक विषय है। आप ठीक है कि खर्चे कम करने चाहिए, रुपया कमज़ोर हुआ है, डॉलर जो है मजबूत होता जा रहा है, ऐसे में रुपए की मजबूती को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन इस बाज़ार से जुड़े जो लोग हैं उनके घर परिवारों का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन सुमित के साथ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।